तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन। हाँ, और ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं डेटर मेथड से। समझे? तो देख रहे हैं ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे आपको कॉन्सेप्ट आएगा समझ में कि क्या होता है ब्रांच अकाउंट, कैसे उसके अंदर आइटम्स को हम लोग ट्रीट करते हैं। हाँ, तो ये सबसे पहले देखते हैं इस ब्रांच का नाम क्या है। तो देखिए शॉर्टकट में इसको कहेंगे डीवी। तो हेड ऑफिस कौन है? डीवी, यानी दरोलिया वर्मिलियन कंपनी, लखीसराय का कंपनी है। हाँ, और इसका ब्रांच कहाँ खुला हुआ है बाबू? कटिहार। तो देखिए कटिहार ब्रांच का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और किसके बुक में कर रहे हैं? तो इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। समझ गया ना? था कौन अकाउंटिंग कर रहा है? हेड ऑफिस अकाउंटिंग कर रहा है, क्योंकि छोटा सा ब्रांच है। अब छोटा सा ब्रांच है, डेटर मेथड में क्या होता है, छोटा सा ब्रांच है तो उसका अकाउंटिंग कौन कर देता है? हेड ऑफिस कर देता है। तो लिखा हुआ है कि द दरोलिया वर्मिलियन कंपनी लखीसराय हैज देयर ब्रांच एट कटिहार विच सेल गुड्स फॉर कैश ओनली, और कैश में बेचता है ये ब्रांच केवल गुड्स को। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस। यहाँ नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए गया है जो कि हेड ऑफिस यानी हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ है, उसका यहाँ पे कुछ आपको विवरण दिया गया है। समझ गया ना? तो देखिए अब क्या है कि 2015 यानी 1 अप्रैल 2015 को कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है बाबू ओपनिंग स्टॉक? तो ब्रांच में पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है? 40,000 का पड़ा हुआ है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? अब हेड ऑफिस किसके लिए अकाउंटिंग कर रहा है? ब्रांच ऑफिस के लिए अकाउंटिंग कर रहा है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? इस स्टॉक को डेबिट कर देगा। तो देखो हेड ऑफिस करेगा डेबिट, क्योंकि एसेट्स का जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस बी बाय डी। और कितना है? तो 40,000। चलिए उसके बाद देखते हैं गुड सप्लाई टू ब्रांच। फिर ये जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस गुड्स किसको भेजा? ब्रांच को भेजा। तो ब्रांच को गुड्स भेजा, तो ब्रांच क्या किया? उस गुड्स को कलेक्ट किया, है ना? तो ब्रांच के पास क्या हो गया? एक प्रकार से ब्रांच डेटर बन गया। अब ब्रांच के पास जैसे ही गुड्स बढ़ेगा तो गुड्स होता है एसेट्स। तो ब्रांच अगर डेटर बन गया तो अगर ब्रांच डेटर बन गया तो हेड ऑफिस क्या कहेगा कि भैया मेरा डेटर के पास एसेट्स बढ़ा है क्योंकि मैंने उसे सेल करा है। एक प्रकार से क्या है? सेल ही तो किया है इसको। हाँ, अब ये आगे किसी को बेच दे, ब्रांच ऑफिस आगे किसी को बेचे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है, ये तो इसको दिया है बेचने को। अल्टीमेटली हम सेल जैसा है इसको समझ सकते हैं। तो सेल के टाइम पे क्या हुआ? ये तो अभी तुरंत कैश दे नहीं रहा है ना? दे नहीं रहा है। तो हेड ऑफिस क्या कर देगा? इसको डेबिट कर देगा। तो क्या लिखेगा? डेबिट साइड में एंट्री पास करेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच ऑफिस। और कितने का गुड्स भेजा है? 1 लाख रुपए का। उसके बाद देखिएगा कैश भेजा है। कौन भेजा है? हेड ऑफिस भेजा है कैश। कितना भेजा है? तो रेंट के लिए 400 भेजा, अदर एक्सपेंस के लिए 200 भेजा, कुल 600 भेजा है। तो भैया कहां अब क्या होगा? ब्रांच ऑफिस में कैश बढ़ रहा है, ब्रांच ऑफिस में कैश बढ़ रहा है। तो ब्रांच ऑफिस का अकाउंटिंग कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। तो ब्रांच में कैश बढ़ रहा है तो डेबिट किया जाएगा ना उस कैश को। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है, एसेट्स का बनना डेबिट होता है, लेकिन अकाउंटिंग तो हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस क्या कर देगा? यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री पास कर देगा। हाँ, कैश अकाउंट। और देखो किसके लिए भेजा जा रहा है? रेंट के लिए भेजा जा रहा है, और साथ साथ अदर एक्सपेंस के लिए भेजा जा रहा है। तो रेंट के लिए कितना भेजा जा रहा है बाबू? 400। अदर एक्सपेंस के लिए कितना भेजा जा रहा है? 200। टोटल कितना भेजा जा रहा है? 600। फिर देखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम ब्रांच। अब ब्रांच क्या किया? तो ध्यान दीजिएगा, कैश सेल किया होगा या डेटर से कलेक्ट किया होगा। अब ये कैश किसको दे देगा? हेड ऑफिस को दे देगा। तो ब्रांच में क्या हो रहा है? ब्रांच में कैश तो कम हो रहा है ना? ब्रांच में कैश कम हो रहा है। तो ब्रांच में जब कैश कम होगा तो ब्रांच किस साइड, यानी ब्रांच के पास एसेट्स घट रहा है। ब्रांच के पास जो एसेट्स घट रहा है क्योंकि ब्रांच कैश कलेक्ट करके हेड ऑफिस को दे रहा है, तो उसका एंट्री कहां करा जाएगा? बताइए कहां किया जाएगा? उसका एंट्री हम इधर करेंगे।
बाय कैश अकाउंट। हाँ, और कितना, देखिए कैश रिसीव फ्रॉम द ब्रांच 1,20,000। तो देखो 1,20,000 का कैश ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगा। हाँ, अब देखते हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक को हम यहां दिखाए, सॉरी ओपनिंग एसेट्स को यहां दिखाए हैं, वैसे ही अब क्लोजिंग एसेट्स मेरे पास क्या क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक है तो बाय बैलेंस सी बाय डी। हाँ, बाय बैलेंस सी बाय डी। सी बाय डी के अंदर क्या क्या है, देखो कौन कौन सा एसेट्स है। तो बाबू कौन कौन सा एसेट्स है, तो एक तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस सारे हम सी बाय डी के अंदर लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, पेटी कैश है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 30,000 का, और क्लोजिंग पेटी कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है, 20। यानी ये टोटल हो गया तुम्हारा 30,020 का, 30,020 रुपए का। हाँ, चलिए अब इसके बाद है फ्रॉम द, अच्छा कह रहा था कि अकाउंट बनाओ, तो ये तो हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसको टोटल कर लो। चलो और इसको टोटल करने पे देखो 1,30,000, 30 20 50, हाँ, तो 1,50,020 रुपया होगा, 1,50,020 रुपया, यानी 1,50,020 रुपीज। तो ज्यादा इधर का ही बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, 1,50,020 रुपीज लिख देंगे। और ये सब घटाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग यहाँ जानते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। हाँ, और बैलेंसिंग फिगर आएगा ये सब घटाने के बाद 9420 का, 9420 का। यानी ब्रांच को अगर पूछा जाए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहां देखिएगा ये ब्रांच को प्रॉफिट हुआ। हाँ, कटिहार ब्रांच को इतने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ। आया बात समझ में, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आता तो लॉस होता। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। हाँ, तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बुक्स में बनाना है, शोइंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच, और आपको निकालना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ब्रांच का। हाँ, तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को कितना गुड्स भेजा गया ये भी दिया हुआ है, कैश सेल भी गिवन है, एक्सपेंस के लिए जो पैसा भेजा गया है 10,000 ये भी दिया हुआ है, अदर एक्सपेंस के लिए जो 4,000 भेजा गया होगा ये भी दिया हुआ है। हाँ, मतलब ये सारे इंफॉर्मेशन दिया है। अब यहाँ कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कुड नॉट बी असर्टेन। क्लोजिंग स्टॉक क्या गायब है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है, इज नॉट टू बी असर्टेन बट इट इज नॉन द ब्रांच सेल। ब्रांच जो सेल करता है सामान, वो कैसे करता है, एट कॉस्ट, कॉस्ट प्लस 20%, यानी सेल एट कॉस्ट, सेल एट कॉस्ट। हाँ, तो देखेंगे बाबू कॉस्ट प्लस 20% पे सामान को बेचता है, और इसमें क्या है कि मैनेजर को कमीशन कितना मिलेगा, 5% मैनेजर को कमीशन भी मिलेगा ऑन प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, ब्रांच का जो भी प्रॉफिट होगा उस पे, और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये बताएंगे आपको लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म कर लेंगे कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे निकालते हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कैसे निकालते हैं। क्लास 11th का ही कॉन्सेप्ट है ये, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। हाँ, आइए तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए तो क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक। तो अब देखो हेड ऑफिस अकाउंट कौन कौन बना रहा है, हेड ऑफिस किसके लिए बना रहा है, ब्रांच ऑफिस के लिए बना रहा है।
तो ब्रांच ऑफिस के पास अगर कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो हेड ऑफिस उसको क्या करेगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो टू बैलेंस बी बाय डी कि कोई भी एसेट्स हो, हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, तो ओपनिंग स्टॉक 30,000 एसेट्स का बस यही ओपनिंग बैलेंस है। आपको क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा ये निकालना है। हाँ, उसके बाद देखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने किसको भेजा, गुड्स, ब्रांच को। तो ब्रांच के पास गुड्स बढ़ गया, तो गुड्स जब बढ़ा ब्रांच के पास तो क्या लिखेगा, हेड ऑफिस उसको डेबिट करेगा। हाँ, तो देखिए ये जस्ट लाइक परचेज है, ब्रांच के लिए परचेज है, तो परचेज का बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट में आता है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस क्या करेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच ऑफिस, कितने का गुड्स भेजा है, 90,000। इसके बाद देखते हैं कैश सेल। अब ब्रांच कितना कैश सेल किया है, 1,20,000 का, और कैश सेल करके किसको दे दिया होगा, कैश सेल करके हेड ऑफिस को लौटाया होगा। तो जो सेल किया है वो क्रेडिट साइड में दिखाएगा ब्रांच, तो कैश सेल, हाँ, कैश सेल कितने का, 1,20,000 का। उसके बाद चलो सैलरी, यहाँ एक्सपेंस के लिए जो कैश में भेजा है, हाँ, कैश भेजा है, कौन भेजा है, तो हेड ऑफिस भेजा है। कैश यहाँ पे मिस हुआ है, हाँ, हम लिख दिए। तो देखिए कैश अकाउंट कितना कितना भेजा है, सैलरी के लिए, सैलरी के लिए और अदर एक्सपेंस के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, सैलरी के लिए भेजा है 10,000 और अदर एक्सपेंस के लिए भेजा 4,000। तो इस प्रकार कुल मिला के 14,000 रुपया हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को भेजा है। हाँ, आइए ये सारा कुछ तो हम समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं कि कितना का माल, हाँ, बचा हुआ है जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो एक चीज हम आपको बता दें, हाँ, सबसे पहले यहां कह रहा है कि कॉस्ट प्लस 20%। तो जिसके पास प्लस कहेगा कॉस्ट प्लस 20%, तो यहां देखिए आपको क्या क्या मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, कितना मालूम है बुआ सेलिंग प्राइस, तो देखो 1,20,000 कैश सेल है, टोटल सेल यही है क्योंकि और कहीं कुछ दिया नहीं है, तो टोटल सेल इसी को हम मान के चलेंगे। तो देखिए, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, समझे। तो सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो अब कॉस्ट तो आपको मालूम नहीं है कितना है, तो कॉस्ट प्लस, तो कॉस्ट प्लस यानी कॉस्ट, कॉस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं 100 है, अब प्लस प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20 रुपया इसके अंदर प्रॉफिट जोड़ देते, तो इस हिसाब से सेलिंग प्राइस हो गया 1,00,000, सॉरी 1,00,000 बोल रहे 120 रुपया। अब सेलिंग प्राइस तो आपको मालूम है, बताओ कितना है सेलिंग प्राइस, तो सर 1,20,000 है सेलिंग प्राइस, तो 1,20,000। अब इस कॉस्ट प्राइस को अकाउंट में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी कॉस्ट प्राइस का नाम है। हाँ, तो हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो COGS कैलकुलेट कैसे कर लेंगे, हाँ, तो देखना बुआ, हाँ, COGS जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अभी आपके पास क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस
कितना परसेंट पे है सेलिंग प्राइस सर 120 पे, तो अपॉन 120 नीचे लिखिएगा। आज जिसका परसेंटेज आपको जो निकालना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उसका कितना परसेंट है, तो इंटू 100। हाँ, तो अब देखते हैं बाबू इंटू 100 तो कितना हो जाएगा ये 120 एकम 120 और ये हो जाएगा 1,00,000 रुपए का। समझे? तो इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 1,00,000 रुपया आ गया, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने कैलकुलेट करा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 1,00,000। तो सर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर 1,00,000 आ गया तो इससे आप क्या करना चाहते हैं, तो देखिएगा इससे हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इससे ऐसे, हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर 1,00,000 आ गया तो अब हम क्या कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे सर, तो देखो COGS बराबर फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, हाँ, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, 30,000, तो यहां पुट कर देंगे 30,000। परचेज, परचेज क्या है, ब्रांच के लिए जो गुड्स हेड ऑफिस भेजा है 90,000 का, ये गुड्स क्या है, बढ़ गया है ना ब्रांच के पास, तो परचेज ही है ये। तो यहाँ पे हम क्या ओपनिंग स्टॉक प्लस गुड्स सेंट टू ब्रांच भी लिख सकते हैं, फिलहाल परचेज लिख दिए हैं। तो 90,000 अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है नहीं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता है कितना है, 1,00,000 है। कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1,00,000। अब चलो आगे देखते हैं। चलो तो इस हिसाब से क्या हो गया बाबू, तो COGS, तो क्लोजिंग स्टॉक जो तुम्हारा होगा इसको जो सॉल्व करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा इसको सॉल्व करने के बाद 20,000 आएगा। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना का हो गया, 20,000। तो अब हम यहां लिख सकते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख सकते हैं, 20,000। चलिए, तो ये आया पता आपको कैसे निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हम टोटल इसको करेंगे, हाँ, देखिएगा इसको हम टोटल करेंगे तो 1,20,000 और 20,000 तो कितना होगा, 1,40,000। कितना होगा बुआ, 1,40,000। फिर यहां भी लिखेंगे 1,40,000। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया ना कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालनी हम। अब एक है कि मैनेजर को कमीशन मिला, कितना कमीशन मिला, 5%। 5% किस पे मिला, प्रॉफिट पे। तो आइए सबसे पहले अब हम प्रॉफिट निकालते हैं, समझे। तो देखेंगे बाबू कैसे प्रॉफिट निकलेगा। तो इसको हम हटाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, हाँ, फिर हम लोग प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। तो देखो, तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अब प्रॉफिट पे मिलेगा कमीशन। हाँ, तो अब यहां निकालेंगे हम सबसे पहले कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो क्रेडिट साइड में हमारा 1,40,000 है, तो देखिए क्रेडिट साइड में 1,40,000 है, माइनस डेबिट साइड में कितना है देखो, तो 90,000 और 30,000, तो 1,20,000 और 1,20,000 10 30, तो 1,34,000। डेबिट साइड में है 1,34,000। हाँ, तो 1,34,000। हाँ,
तो माइनस कीजिए तो कितना आता है, 6000 का प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट जो है, तो ऑन प्रॉफिट ऑन द ब्रांच बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ, तो बिफोर चार्जिंग है तो इसमें सिंपल निकल जाएगा मैनेजर कमीशन। तो कैसे निकलेगा भैया, ये नेट प्रॉफिट 6000 है, 6000 में से हम क्या करेंगे, मैनेजर को 5% का कमीशन देंगे। तो कितना होगा बताओ, 6 पंचे 30, 300 रुपया मैनेजर को कमीशन जाएगा। तो ये कहां से दिखाएंगे, यहां टू मैनेजर कमीशन। हाँ, तो मैनेजर कमीशन क्या है, ब्रांच के लिए डेबिट है, क्योंकि खर्चा है ना, तो खर्चा को क्या करेगा ब्रांच, डेबिट करेगा। समझे, खर्चा को क्या करेगा ब्रांच, डेबिट करेगा। तो अब ये मैनेजर कमीशन अगर हम 300 घटा देते हैं, तो अब जो तुम्हारे पास बचेगा प्रॉफिट वो कितना बचेगा, तो देखो ये सब जोड़ने के बाद अब जो तुम्हारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 5700। चलो, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ, तो आया समझ में। चलिए, तो अब बाबू हम देखते हैं अगला चीज आपको, कि हम आपको बोले थे कि मैनेजर कमीशन 2 तरीका से निकाला जाता है, वो कैसे, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो इसको उतार लीजिएगा। देखिए, तो मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन 2 तरीका से निकाला जाता है, जो आपको ध्यान देना है। हाँ, एक तो लिखा रह सकता है कि आफ्टर चार्जिंग, मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये क्वेश्चन में लाइन लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हाँ, और अभी जैसे था लिखा हुआ था बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। हाँ, तो इस लाइन को जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जब रहेगा, आफ्टर चार्जिंग अगर लगा दे क्वेश्चन में, तो कैसे निकलेगा मैनेजर कमीशन, देखिए एम सी मैनेजर कमीशन, तो निकलेगा जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। हाँ, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आफ्टर चार्जिंग में। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग लिख दे, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर लगा दे क्वेश्चन में, तो अभी अभी निकाले थे मैनेजर कमीशन बराबर जो फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। हाँ, तो बस देखिएगा यही 2 फॉर्मूला है मैनेजर कमीशन निकालने का। जब भी आपको बोलेगा तो आपको ध्यान देना है बिफोर चार्जिंग बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है, इस चीजों पे आपको अवश्य ध्यान देना होगा। हाँ, ठीक है बाबू, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।